ऋत ऋत वरुण देव, उनके साथी थे आदित्य, सूर्य। ठीक है, ब्रह्मांडी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं ये लोग, ब्रह्मांडी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। आकाश पाताल लोक भूलोक को मैनेज करते हैं। 14 लोग होते हैं, इन्हें मैनेज करते हैं वरुण देव। ठीक है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था प्राकृतिक कानून या अंतिम सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करता है, उसे ऋत कहलाता है। ऋत मतलब नियम होते हैं, ऋत का मीनिंग होता है नियम। और वरुण देव या आदित्य या सूर्य या ये सभी लोग मिलकर जो भी आकाश पाताल भूलोक में जो मैनेज करते हैं, मतलब नियम बना के बनाते हैं। जैसे कि नियम हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के समय बारिश होनी है, प्रकृति का पूरा जो ख्याल या कानून जो है वो किसके अंडर में होगा, वो होगा वरुण देव के, और उनके साथी होंगे आदित्य यानी कि सूर्य देव। और ये जो रीत है, इनके कार्य जो ये नियम है, उसी को हम रीत कहेंगे। नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था। अब इनका नैतिक और सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक आचरण, नैतिक व्यवहार, वे सिद्धांत जो न्याय और सामाजिक सद्भाव को कायम रखते हैं। बलिदान और अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों को सही ढंग से करने से प्राचीन दृष्टाओं का मानना था कि वे खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं और समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। धर्म से संबंध, धार्मिक कर्तव्य और नैतिक आदेशों को संदर्भित करता है। अपने धर्म का पालन करना और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना रीत को बनाए रखने में योगदान देता है। भगवान और इंसान के बीच संबंध बनाना, वैदिक लोगों को नैतिक और अनैतिकता को मैनेज करना। वरुण देव रीत के देवता है। वरुण देव के जासूस सूर्य आदित्य है। सभी देवताओं के बीच संबंध बनाए रखना, ये रीत का पूरा इलेब्रेशन हमने कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक सभा समिति होगा। सभा समिति भी पढ़ लेते हैं। सभा समिति राजा प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान इनको बतलाया गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन पहले बना है, सभा समिति किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो सारे वेदों के नाम दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारा यजुर्वेद, और फिर उन्होंने पूछा कि कौन से वेद में प्रजापति की पुत्रियों को सभा समिति कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में। वैदिक काल में सभा में गांव के बुजुर्ग शामिल होते थे। जो वैदिक काल था उसमें सभा जो थी उसमें गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, और समिति में समुदाय के सदस्य होते थे। ये 2 मेनली उनके जो है डिफरेंस बताए हैं। एक तो वैदिक काल में जो था सभा में बुजुर्ग शामिल होते थे, लेकिन समिति में क्या होता था, समुदाय के सदस्य होते थे। समुदाय यानी कि कोई हम बोल सकते हैं ग्रुप, उसके सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ पर गांव के बुजुर्ग होते थे सभा में। ठीक है, सभा और समिति का डिफरेंस भी देख लिया। अब गणतंत्र नया टॉपिक है। गणतंत्र, राजशाही निर्वाचित राजा, और गणतंत्र राजा के बजाय शक्ति संवेदक एक परिषद, प्रतिष्ठित लोगों की परिषद। विदत महिला पुरुष का ग्रुप जो कि सैन्य पर बहस कर सकता था, ऋग्वेद में उल्लेख है। विदत किसको कहते हैं, महिला पुरुष का ग्रुप है जो कि सैन्य पर बहस करता है। और प्रतिष्ठित लोगों को गणतंत्र किसको बोलेंगे, राजा के बजाय शक्ति संवेदक एक परिषद है, प्रतिष्ठित लोग जिसमें बैठते थे। यहाँ पर ये इसका अर्थ पूछा जा सकता है, विदत क्या है, महिला और पुरुष का ग्रुप। वर्णाश्रम, अब वर्णाश्रम नेक्स्ट टॉपिक है। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में चारों वर्णों की बात हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके वर्णाश्रम में मीनिंग है ए ही। ब्राह्मण मीन्स ए ही, क्षत्रिय मीन्स आगच्छ, वैश्य मीन्स आद्रव, और शूद्र मीन्स आधाव। ये वर्ड्स याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं, वर्णाश्रम में ब्राह्मण को क्या कहेंगे, ए ही, क्षत्रिय को आगच्छ, वैश्य को आद्रव और शूद्र को आधाव। अब 4 पुरुषार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ण हमें पता है, पुरुषार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और सन्यासी, तो 4 आश्रम हो गए। अब हम पुरुषार्थ देख लेते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि पुरुषार्थ में कौन शामिल है और कौन नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ है। धर्म मीन्स कर्तव्य, अर्थ मीन्स धन की समृद्धि, काम मीन्स आनंद या काम, और मोक्ष यानी कि मोक्ष। पुरुषार्थ मानव की पूर्ति का खाका है या ढांचा है। पुरुषार्थ जो है, ये चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव की पूर्ति के ढांचे बोलेंगे हम इन्हें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, ऋण संस्कार। 3 ऋणों से मुक्ति है। यहाँ पर ऋण संस्कार 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण संस्कार से मुक्ति के लिए उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी को 3 सूत्रों का यज्ञोपणित धारण कराया जाता है। उसके 3 सूत्र हैं, ऋणत्रय से संबंधित है। ये तीनों, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि
ऋण संस्कार में 3 ऋण कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं शामिल है? तो देव, ऋषि और पितृ, ये तीनों शामिल है। पुत्री या और कुछ पुत्र या पुत्री ऋण आते हैं तो वो हमें नहीं होंगे, वो नहीं लगाना होगा ऑप्शन में। और ये जो उपनयन संस्कार है उसमें तीनों सूत्रों का बताया गया है।